जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत तिनु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप सभी को हनुमान जी के जन्मोत्सव हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हनुमान जी भगवान की सेवा के लिए इतने विख्यात हैं कि जितना लोग राम जी को जानते हैं उतने ही हनुमान जी को भी जानते हैं। जब कोई जय श्री राम के नारे लगाता है, जय श्री राम बोलता है, तो उसे उस समय हनुमान जी का स्मरण अवश्य होता है, क्योंकि भगवान राम के अनन्य सेवक होने के कारण हनुमान जी को राम से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार भगवान राम का जन्म हुआ और भगवान राम के जन्म से ही हनुमान जी का जन्म का वृतांत भी जुड़ा हुआ है। जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए कामेष्टि यज्ञ किया, उस समय जब यज्ञ से खीर प्राप्त हुई तो उस खीर को अलग अलग भागों में विभाजित करके अपनी रानियों को देने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय अचानक पवन का एक ऐसा वेग आया, उस खीर के एक भाग को उड़ा के लेके गया दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध स्थान है हम्पी। उस हम्पी पे एक बहुत ही ऊंचा पर्वत है जिसको हम अंजनी नाम से जानते हैं। उस पर्वत पर अंजनी और केसरी नाम के दो बानर रहते थे। वो प्रसिद्ध बानर भगवान के अनन्य भक्त थे और भगवान से एक विशेष पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। और वो खीर जाके अंजनी के आंचुली पर गिरी। अंजनी माता ने प्रेरणावश उस खीर को स्वीकार किया और गर्भवती हो गई, और कुछ समय के बाद उनके गर्भ से हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। जय हनुमान। और इसीलिए हनुमान जी को अंजनी पुत्र, केसरी पुत्र और पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो हनुमान जी का प्राकट्य होने के बाद हनुमान जी भगवान राम के सेवक के रूप में, के दास्य भाव के, भक्ति के आचार्य के रूप में विख्यात हो गए। जहां भी राम को जब भी कोई जरूरत पड़ती है, भगवान राम उस समय हनुमान जी को याद कर लेते हैं। और भगवान के ऐसे अनेक भक्त हुए हैं, परंतु हनुमान जैसा कोई भक्त नहीं। जैसा कि कहा भी जाता है, हरि सर्वत्र समाना, परंतु हनुमान जी ने इसको सिद्ध करके दिखाया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हनुमान जी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, सदैव अपने हृदय में सीताराम को धारण करते हैं। तो हनुमान जी ने भगवान के एक अनन्य सेवक होने के कारण ये सिद्ध करके दिखाया। हमेशा अपने सीने पर सीताराम को उन्होंने विराजमान कर लिया। और भगवान राम के इतने विख्यात सेवक के रूप में हनुमान जी को आज सभी लोग उनकी पूजा करते हैं, सभी लोग हनुमान जी को मानते हैं। हनुमान जी जहाँ रहते हैं वहाँ कभी पराजय नहीं होती है। बुद्धि और बल के आचार्य के रूप में हनुमान जी को जाना जाता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान से पूछा कि भगवान, आपके तो अनेक भक्त हैं, क्या आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है, क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है कि कौन कौन आपका भक्त है? तो भगवान ने बोला, क्यों नहीं, मेरे पास एक डायरी बनी हुई है, उसमें भक्तों की लिस्ट बनी हुई है। जब उस डायरी में नारद मुनि ने देखा तो सर्वप्रथम नारद मुनि का ही नाम था, और उसके बाद उन्होंने देखा कहीं भी उसमें हनुमान जी का नाम नहीं था। तो तब नारद मुनि ने भगवान को बोला कि भगवान, इसमें तो हनुमान जी का नाम ही नहीं है, हनुमान जी तो आपके अनन्य भक्त हैं, ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? तो भगवान ने बोला कि हनुमान जी का नाम मैंने दूसरी डायरी में लिखा है। जब नारद मुनि ने दूसरी डायरी में देखा तो सर्वप्रथम उस डायरी में हनुमान जी का ही नाम था। तो नारद मुनि ने बाद में प्रश्न पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों? कुछ भक्तों का नाम एक अलग डायरी में और कुछ भक्तों का नाम दूसरी डायरी में, ऐसा क्यों? भगवान ने बताया कि ऐसा इसलिए है, जो पहली डायरी है, पहली लिस्ट है, इसमें वे भक्त हैं जो मुझे हमेशा स्मरण करते हैं, हमेशा मेरा भजन करते हैं, हमेशा मेरा चिंतन करते हैं। और दूसरी डायरी ये ऐसी डायरी है जिसमें हनुमान जैसे भक्तों का मैंने नाम लिखा है। ये वे भक्त हैं जिन भक्तों को मैं स्वयं याद करता हूँ, जिनकी भक्ति मैं स्वयं करता हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं ऐसे भक्तों को अवश्य याद करता हूँ। इसलिए भगवान राम जब भी उनको कोई भी कार्य होता है, सर्वप्रथम हनुमान जी को याद करते हैं। तो हनुमान जी भगवान के अनन्य सेवक हैं। जैसा कि कहा भी गया है, राम काज करवे को आतुर। हनुमान जी हमेशा राम जी के कार्य को करने के लिए आतुर रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। और भक्त का ये सबसे बड़ा गुण है कि जो हमेशा भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहे।
हनुमान जी के अंदर अनेक शक्तियां हैं, अनेक गुण हैं, परंतु उन सारे गुणों को, उन सारी शक्तियों को हनुमान जी केवल भगवान की सेवा के लिए ही उपयोग करते हैं। जिस किसी को भी कोई भी समस्या आती है भगवान की सेवा के मार्ग में, तो हनुमान जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी का स्मरण करने से हमको ऐसी शक्ति और ऐसी बुद्धि आती है ताकि हम भगवान की सेवा को अच्छी तरीके से कर पाते हैं। और हनुमान जी की कृपा से, हनुमान भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, तो उनकी भक्ति से हम प्रेरणा लेके अपने जीवन में भगवान की भक्ति के लिए एक दृढ़ प्रतिज्ञा ले सकते हैं और एक निष्ठा तथा बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। तो हनुमान जयंती पर हनुमान जी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि हे हनुमान जी, आप तो भगवान के इतने महान भक्त हैं, हमेशा हम भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कृपया हमें भी आपकी हनुमान जी हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा करें कि हम भी हमेशा राम काज को करने के लिए आगे आएं और हम भी भगवान राम की सेवा कर पाएं और भगवान राम की भक्ति कर पाएं। जय सिया राम, जय पवन पुत्र हनुमान की जय हो।